नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल EKSD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो है 40 महत्वपूर्ण MCQ के साथ हम उपस्थित हैं जो RRB NTPC साथ में ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य ज्ञान और प्लस जो है विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है। रेलवे के नए पैटर्न पर बिल्कुल प्रश्न आधारित हैं और परीक्षा के लिए बिल्कुल संभावित हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। 40 प्रश्न हैं तो 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट जरूर दें, सभी का आंसर देने का प्रयास करिएगा और चेक करें कि आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल क्वेश्चन बताते हुए चलिएगा। बात हो रही है बादशाह नामा की रचना की। जितने भी लोग ऑप्शन बी पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा जो है क्या किया गया था, तो अब्दुल नामा की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले क्वेश्चन की। तो जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाते हैं। समान अगर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, जितने भी लोग 3 पर राइट किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्टूडेंट सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप करके जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट देखा करिए बिना स्किप किए हुए। BC रॉय की बात हो रही है पुरस्कार की, तो यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि तीसरा राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, बताने का प्रयास करिएगा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात हो रही है, तो यह जो है एक सांविधिक जो है निकाय है। क्या है? संवैधानिक यहाँ पे निकाय होगा, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हो गया है, संवैधानिक जो है निकाय यहाँ पे है ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार की यहाँ पे बात की जा रही है, बताने का प्रयास करिएगा। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ध्यान रखें ये हो जाएगा परमवीर चक्र। जितने भी लोग 4 पर किए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो है दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला हो जाएगा यानी कि तीसरा। 7 की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है ये बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, तो क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, ये प्रदूषक होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कच्छ का एक रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है प्रसिद्ध है ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 की बात करें तो वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस जो है प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो यह जो है ऋण देते हैं कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए जो है ये ऋण देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की बात की जा रही है, तो जून और जुलाई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलें। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां करंट अफेयर से ही प्रश्न बनते हैं। 11 की बात करें तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो उस समय उस स्थिति को जो है क्या कहते हैं, एफेलियन। क्या कहते हैं? एफेलियन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये जितने भी लोग किए हैं राइट हो जाएगा। 12 की बात करते हैं तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है।
तो ये मिश्रण होता है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला की बात करेंगे तो मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। उन्हें जो है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, योजना आयोग है। तो इसमें जो है उल्लेख नहीं मिलता है योजना आयोग का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपको ध्यान रखना है। 16 की बात करें तो महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो उसका नाम है रथ मंदिर। क्या नाम है? रथ मंदिर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है किसका? तो रेक्टिफायर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल तीसरा वाला हो जाएगा। ये अगर एसी है डीसी में बदलना है क्या करते हैं? रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। क्या रीजन है? अगर बुरादे से ढका हुआ तो जल्दी नहीं पिघलेगा, क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। तो ओजोन की जो परत होती है यह होती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही है तो यह है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते हुए चलें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जो है जाने की बात हो रही है तो राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 22 है कि ड्रैगनस सीड किसने लिखी है। तो यह जो है लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहां स्थित है। तो किस जगह पे है। तो यह है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 24 है कि सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है। कैंसर का रूप नहीं है पूछा जा रहा है तो ग्लूकोमा ये कैंसर का रूप नहीं है, बाकी सब कैंसर का ही रूप है। तो बिल्कुल इन्हें पढ़ लें। आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, चैनल को ज्वाइन करना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 25 की बात करें तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यहाँ है। तो किस जगह पे है बताने का प्रयास करेगा। मीनाक्षी मंदिर की बात की जा रही है तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, मैच द कॉलम की बात हो रही है तो सूची दिया गया, एक तरफ अम्ल हैं और दूसरी तरफ क्या है खाद्य स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, तो किस जो है अम्ल से क्या मिलता है यही क्या किया जा रहा है तो बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे स्टूडेंट तो यह जो है मिलता है सोडा वाटर यानी कि थर्ड वाले में हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे लॉरिक अम्ल तो यह जो है मिलता है कोकोनट मिल्स में। और अगर हम ब्यूटीरिक अम्ल की बात करेंगे तो यह जो है हमें मिल जाएगा किसमें तो बिल्कुल मक्खन में।
और यूरिसिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो सरसों का तेल। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन क्या हमारा राइट हो रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल ए वाला राइट हो रहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 27 की बात करते हैं तो एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या करता है आदर्श ईंधन, तो वह आदर्श ईंधन होता है जो, ध्यान रखिएगा, आदर्श अगर ईंधन की हम बात करेंगे तो उपयुक्त सभी, यानी कि अगर हम देखें तो सस्ता भी होगा, कम प्रदूषण भी फैलाने वाला हो और उच्च ऊष्मीय मान वाला भी हो, इसी को हम क्या कहते हैं आदर्श ईंधन कहेंगे। 28 है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ स्थित है। तो कहां पर है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, तो ध्यान रखें यह है मसूरी में। कहां पर है, मसूरी में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 है कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित थे, तो यह जो है संबंधित है व्यंग चित्र से, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 30 नंबर है निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक की बात हो रही है तो स्वपन कुमार, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 31 की बात करें तो जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो यह जो है न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए हो जाएगा। 32 है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कैसा, तो हमेशा आकर्षक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 है कि ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे इसने शुरू किया, कि किसने शुरू की थी, तो भारतीय रेलवे ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है, तो हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, तो ये जो है एक प्रकार से आलोचना है संभावित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी हो जाएगा। 35 की बात करते हैं तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था, तो यह जो है रखा गया था षोडश समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ है, निर्जल गोदी की बात हो रही है तो यह है मारमा गोवा में, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। 37 है कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की, तो यह जो है शुरू की गई थी पश्चिमी मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है, तो माना जाता है इसके लिए कौन सा, तो केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 है निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जो पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर तीसरा। 40 नंबर है एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।